हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतःशीर्षीय अध्याय के थर्ड लेक्चर की अंतःशीर्षीय अध्याय, जैसा कि जानते हैं, चरक संहिता के सूत्र स्थान का कौन सा चैप्टर है। ये आपका है चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे एक तरह से सिद्धांत विवरण के थर्ड पॉइंट के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो थर्ड लेक्चर है, इसका मतलब इससे पहले हम लोग के अन्य लेक्चर था फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं आप अब चैनल पे चले जाएंगे उसके प्ले लिस्ट में हम लोग जब जाएंगे तो उसको बाकी सभी वीडियो को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल के प्ले लिस्ट में ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके प्ले लिस्ट में देखेंगे तो सभी के सभी वीडियो आपको मिले पड़े रहेंगे। तो आइए बात करते हैं सिद्धांत विवरण के अंतर्गत थर्ड जो पॉइंट है जो सिलेबस में है, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 62 टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दोसाज। मीन्स कि अगर इसको हम लोग देखा जाए कि 62 टाइप्स ऑफ डिजीजेज, एक तरह से देखा जाए 62 टाइप्स ऑफ डिजीज होती है अकॉर्डिंग टू किसके बेस पे, परम्यूटेशंस अर्थात परिवर्तन, चेंजेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दोषा अर्थात दोषों, कहीं ना कहीं व्याधियाँ किससे उत्पन्न हो रही हैं, दोषों से उत्पन्न होती है। और दोषों के मतलब मान में जब चेंजेज होते हैं या चाहे घटता है चाहे बढ़ता है, तो परम्यूटेशन मतलब चेंजेज चेंजेज का मतलब हो सकता है कि वो तो या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके मान में परिवर्तन हो रहा है। और साथ ही साथ मान लीजिए जो वात पित्त कफ, ये तीन दोष होते हैं, इनके आपस में कॉम्बिनेशन से 62 प्रकार के रोग होते हैं। तो अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो किस नाम से जाना जाएगा, तो देखेंगे इसको बोलते हैं दोषों के मान के अनुसार व्याधियाँ। इसको हम बोलेंगे दोषों के मान के अनुसार व्याधियाँ। कितनी? 62। तो देख रहे होंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, 200 के मान के अनुसार व्याधियाँ 62, या 200 के मान के अनुसार 62 व्याधियाँ। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि 200 के विकल्प, 200 के मान के अनुसार व्याधियाँ या 200 का विकल्प, 200 के विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शन, अर्थात जो दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहे हैं। तो देख रहे हैं 200 के विकल्प कितने होते हैं, 62 होते हैं। तो ये आपके MCQ में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 200 के मान के अनुसार व्याधियाँ कितनी होती है, 200 के विकल्प कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 62। इसका मतलब हम लोगों ने इस हेडिंग को समझ लिया, तो हम लोग का एक MCQ 1 नंबर का ऐसे ही ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, किस तरह से 200 में परिवर्तन होते हैं, किस तरह से ये 62 नंबर की संख्या आती है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो 62 संख्या था, 200 के विकल्प 62 है, 62 टाइप्स कैसे आया। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 62 टाइप को हम लोग देखेंगे किस तरह से ये संख्या आई। तो इसमें देखते हैं कि 62 में अगर देखा जाए तो हम लोग फाइनली देखते हैं कि 25 क्या होते हैं, दोषों के वृद्ध होने से। 25 संख्या जो होती है दोष के वृद्ध से, दोषों के वृद्ध होने से। और उसी तरह से देखेंगे कि 25 पुनः 25 क्या होते हैं, 200 के क्षीण होने से, अर्थात उसके घटने से। तो यहाँ पर वृद्ध होने का मतलब वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, कफ भी बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है, क्षीण का मतलब क्या है, वात भी घटेगा, पित्त भी घटेगा, कफ भी घटेगा। तो यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है, यहाँ पर घटने की बात कर रहा है। और देखेंगे 12 अन्य, 12 क्या है, अन्य, 12 अन्य। तो 12 अन्य क्या है कि इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि एक वृद्ध होगा, एक दोष वृद्ध होगा, बढ़ा रहेगा, दूसरा होगा क्षीण रहेगा अर्थात घटा रहेगा, तीसरा जो दोष होगा वो सम रहेगा, अर्थात ये अन्य हो जाएगा। तो देखेंगे 25 था केवल वृद्ध थे, अर्थात वात भी बढ़ रहा, पित्त भी बढ़ रहा, कफ भी बढ़ रहा। जो 25 थे वो इसमें तीनों घट रहे थे, वात पित्त कफ तीनों घटेंगे। और जबकि 12 जो अन्य है, अन्य कहने का मतलब इसमें वृद्ध और क्षीण दोनों है, और साथ ही साथ इसमें सम भी है। तो इस तरह से ये अन्य में 12 आ जाएंगे। तो टोटल काउंट करेंगे 25 25 50, 50 10 60 2 62। तो ये इस तरह से आपके 62 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 25 संख्या है, क्योंकि अब ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये कैसे आया इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे ये जो 25 संख्या है, अब इसको सॉल्व करना है कि ये कितने पार्ट में ब्रेक डाउन होता है।
अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो 62 में से 25 200 के वृद्ध से था, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये 25 संख्या कहाँ से आ गया, 200 के वृद्ध होने से 25 संख्या कहाँ से आ गया, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम लोग पहले वृद्ध वाली बात कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग छीड़ वाली भी बात कर लेंगे। तो देखेंगे 25 200 के वृद्ध से तो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, या फिर ये 25 संख्या कहाँ से आया, ये वाला 25 कहाँ से आया। तो देखिए इसमें 25 में से देखा जाए तो यहाँ पर संसर्ग सन्निपात 200 के सन्निपात से, तो यहाँ पर दोष छिपा हुआ हम लोगों ने लिखा नहीं है, सन्निपात से 13 हो जाएंगे, सन्निपात से 13। और दूसरा देखेंगे संसर्ग, संसर्ग 200 के संसर्ग से 9 हो जाएंगे, 200 के संसर्ग से 9 हो जाएंगे। और पृथक, पृथक पृथक मतलब हम लोग ये बात करेंगे पृथक से क्या हो जाएंगे 3, तो इस तरह से हो जाएंगे 13 3 16 16 9 25, तो ये संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं सन्निपात का क्या मतलब है। सन्निपात का मतलब कि तीनों दोष के मिलने से, मतलब तीनों दोष बढ़े हैं, अर्थात सन्निपात का मतलब हो जाएगा तीनों दोषों के वृद्धि से, दोषों के वृद्धि से, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 13 कंडीशन आ रहा है तो तीनों दोषों के वृद्धि होने से ये 13 आ रहा है। तो इसको बात करेंगे। संसर्ग का मतलब क्या होता है कि दो दोषों के बढ़ने से, दो दोषों के बढ़ने से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों बढ़ रहे थे तो संख्या 13 आ रही थी। जब सिर्फ वात पित्त या पित्त कफ या कफ वात इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो दैट इज कॉल्ड ये दो दोषों के, तो यहाँ पर दो दोषों के मतलब कि एक तरह से मिलने से यहाँ पर 9 संख्या आ रहा है। पृथक पृथक मतलब एक कंडीशन चाहे वात बढ़ा हो, चाहे एक बार पित्त बढ़ेगा एक बार कफ, तो ये सिर्फ अलग अलग जब करेंगे तो ये एक ही सिर्फ 3 आएगा। अर्थात सन्निपात से 13, संसर्ग 200 के सन्निपात से 13, 200 के संसर्ग से 9 और 200 के पृथक पृथक से, अर्थात चाहे वात बढ़ा हो, चाहे पित्त बढ़ा हो, चाहे कफ बढ़ा हो, तो ये 3 आ जाएंगे, टोटल 25 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 13 कैसे आए, 13 कैसे हो गए, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है 13। तो फिर देखेंगे 25 में से ब्रेक डाउन हो गया, अर्थात 3 पार्ट में, 25 में से 3 पार्ट में हम लोग पुनः ब्रेक डाउन कर लिए कि 13 जो है सन्निपात और 9 जो है संसर्ग और 3 पृथक पृथक, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसको 13 को देखेंगे कि ये 13 कहाँ से आया। ठीक है, ये 13 कहाँ से आया, तो यहाँ देख रहे होंगे कि 13 संख्या में देखा जाए तो पहला इसमें देखते हैं ए, दो दोषों के बढ़ने से सन्निपात के 3 भेद। तो यहाँ देखेंगे यहाँ दो दोषों के बढ़ने से, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में तीनों दोष बढ़ रहे हैं लेकिन दो दोष एक की तुलना में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग इसके 3 टाइप हो जाते हैं। 13 में देखो ब्रेक डाउन हुआ तो 3 कैसे हुआ, फिर एक एक करके बात करेंगे। ये 13 कैसे बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग को 2 ऑप्शन क्या है, एक वृद्ध है एक वृद्धतर है। तो एक वृद्ध मतलब बढ़ा है एक, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये वृद्धतर होता है। तरतम की बात करते हैं तो वृद्ध तर मतलब ये ज़्यादा बढ़ा है ये कम बढ़ा है। देखेंगे पहला कंडीशन है कि कफ वृद्ध है, मान लीजिए कफ बढ़ा है लेकिन वात पित्त क्या है इसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। उसी तरह से देखेंगे कफ जगह वात वृद्ध है लेकिन वात से ज़्यादा बाकी जो 2 दोष हैं कफ और पित्त वृद्धतर हैं। और उसी तरह तीसरा क्या है, पित्त तो वृद्ध बढ़ा है लेकिन पित्त से भी ज़्यादा कफ और वात बढ़े हुए थे। इस तरह से ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। उसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे सेकेंड पॉइंट कि एक दोष के बढ़ने से सन्निपात के 3 भेद। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा सन्निपात, एक दोष, 3 दोष। सन्निपात का मतलब तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, सन्निपात का मतलब तीनों दोष का वृद्धि हो रही है, बट यहाँ पर एक दोष ज़्यादा बढ़ रहा है और 2 दोष कम बढ़ रहे हैं। जबकि इसके पहले क्या था, 2 दोषों के बढ़ने से, तो यहाँ देख रहे होंगे 2 दोष ज़्यादा बढ़ रहे थे और 1 दोष कम बढ़ रहा था। यहाँ पर हम लोग इसके बाद करेंगे कि यहाँ पर 1 दोष ज़्यादा बढ़ेगा, जो 2 दोष होंगे उसकी तुलना में कम वृद्धि होंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे वृद्ध वृद्धतर, ये भी यही इसी के नीचे रहेगा, बट हमने लिखा नहीं आपको समझने के लिए। वृद्ध के नीचे ये है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि वृद्ध के नीचे वात पित्त है, तो वात पित्त वृद्ध है मतलब बढ़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा क्या है कफ बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक दोष के बढ़ने से, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक दोष कौन सा है, ये एक दोष कौन सा है, ये वृद्धतर वाली बात कर रहे हैं। इसके नीचे वृद्धतर मतलब जो ज़्यादा बढ़ा है, ये तो यहाँ पे देखेंगे वात पित्त तो बढ़ा हुआ है लेकिन कफ वृद्धतर है तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसी तरह से कफ पित्त तो वृद्ध है लेकिन वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
कफवात बृहत्तर है लेकिन पित्त ज़्यादा बढ़ होता है, इसलिए 1 2 3। तो एक दोष के बढ़ने से सन्निपात के 3 भेद। आपको याद क्या करना है 13 को इस तरह से कि 13 को याद करना है, बाद में भी बताएंगे, एक पॉइंट और बचता है। तो यहाँ देख रहे होंगे तीसरा पॉइंट, जो 13 में से पहले 2 दोषों के बढ़ने से 3 था, पुनः एक दोष के बढ़ने से 3 था। अब यहाँ पर क्या है कि वृद्ध वृद्धतर वृद्धतम। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक तो वृद्ध है, दूसरा उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ तर हो गया, और तीसरा वृद्धतम सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसलिए से 6 भेद बनेंगे। जैसे मान लीजिए वात कम बढ़ा है, उससे ज़्यादा पित्त बढ़ा है, सबसे ज़्यादा कफ बढ़ा है। वात कम बढ़ा है, उससे ज़्यादा कफ बढ़ा है, उससे ज़्यादा पित्त बढ़ा है। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 6 भेद हो गए। और लास्ट में देखेंगे दोषों के समान रूप से बढ़े हुए होने से एक भेद होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 13 टोटल भेद है, ये टोटल कहीं ना कहीं 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। किस तरह से? 2 दोष के बढ़ने से क्या हो जाएंगे 3, और एक दोष के बढ़ने से 3, और कहीं ना कहीं क्या है वृद्धतर और वृद्धतम भेद से 6, और चौथा हो जाएगा समान रूप से वृद्ध होने से, मतलब तीनों दोष के समान रूप से वृद्ध होने से एक भेद। इस तरह 3 3 6 6 6 12 एक 13 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 13 प्रकार का हम लोगों ने बात किया है कि हम लोग अल्टीमेट कहाँ पर आए, बात करते थे कि 62 को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पहले ब्रेक डाउन किया। 25 200 के वृद्ध से हो रहा था, और 25 200 के क्षय होने से हो रहा है, और 12 अन्य का मतलब जिसमें वृद्ध भी है क्षय भी है। फिर देखते हैं 25 किस तरह से ब्रेक डाउन हुए, चाहे वृद्ध हो चाहे क्षय हो, तो वृद्ध वाला हो गया। उसी तरह से जब हम क्षय की बात करेंगे तो सेम पैटर्न में हम कह सकते हैं कि ये क्षय वाला भी इसी तरह से पैटर्न में आएगा। तो ये आपका फिर 13 जो 25 था वो आपका किस तरह से होगा 13 12 13 9 3। इसी तरह से 6 वाला भी 3 पार्ट में हो जाएगा कि 13 6 13 9 3। तो इस तरह से ये 25 25 12 टोटल हो जाएगा। 200 के 62 विकल्प होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में आए तो आपको समझने के लिए मैंने इतना लेंदी कर लिया, बट आप सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका यहाँ तक आपको समझने के लिए था, सिर्फ यहाँ तक आपको समझने के लिए। आप चाहे तो डिपेंड करता है, आप बढ़ा के भी दे सकते हैं समझाने के लिए। हम लोगों ने ये पॉइंट दिया। धन्यवाद।